आज दिनांक 19 मार्च 2023 दिन रविवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाएगी कांग्रेस। तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को देगी ये खास संदेश। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, विपक्ष के तेवर भी तल्ख नजर आने लगे। इसी कड़ी में आगामी 20 मार्च को कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाएगी, क्योंकि 20 मार्च 2020 को ही कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ को सरकार गिरने की वजह से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल हाथ से सत्ता जाने के बाद लगातार कांग्रेस इन दिन को खास बनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी लगातार लोगों को याद दिला रही है कि सिंधिया समर्थकों और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती रहती है। इसलिए कांग्रेस संगठन ने 20 मार्च को पूरे प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। सीएम शिवराज ने कन्या विवाह योजना में किया बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में दिए जाने वाले सम्मान को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बुरहानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि कन्या विवाह योजना में घटिया सामान दिए जाने को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। कई बार घटिया ना भी हो तो भी सवाल उठ जाते हैं। इसलिए तय किया है कि अब कन्या विवाह योजना के तहत बेटी को सामान नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके हाथ में चेक दिया जाएगा ताकि वह जो चाहे सामान खरीद ले। इंदौर में पहली से 8वीं कक्षा के लिए आरटीई में आए 1400 आवेदन। आगामी सत्र के लिए इंदौर के निजी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षाओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन मांगे गए हैं। इंदौर जिले में 1600 निजी स्कूलों की 12,000 सीटें हैं। अभी तक 1400 से 1500 विद्यार्थियों ने अपनी पसंदीदा स्कूलों के लिए फॉर्म भर दिए हैं। आरटीई में 25 मार्च तक रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों के आधार पर विद्यार्थियों को लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटित किए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक पहली लॉटरी के बाद रिक्त सीटों पर दोबारा पंजीयन होंगे। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्देश जारी किए गए। मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। शपथ परेड में शामिल हुए बीएसएफ के 197 नौ आरक्षक। सीमा सुरक्षा बल के इंदौर के बिजासन रोड स्थित सहायक प्रशिक्षण केंद्र में शनिवार को 9 आरक्षक व ट्रेडमैन बैच संख्या 190 व 191 के कुल 197 नौ आरक्षकों की शपथ परेड का आयोजन किया गया। समारोह में बीएसएफ, सीएसडब्ल्यूटी और सहायक प्रशिक्षण केंद्र के महानिरीक्षक के गुलिया मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा कमांडेंट ललित कुमार हुरमाडे व द्वितीय कमान अधिकारी सौरभ जायसवाल मौजूद थे। नव आरक्षकों ने परेड के दौरान मुख्य अतिथि को सलामी दी। इसके अलावा आरक्षकों ने राष्ट्रध्वज को साक्षी रखकर अपनी ड्यूटी पूर्ण निष्ठा के साथ करने व देश की रक्षा की शपथ ली। लॉन्ची और किरनापुर के बीच जंगलों में प्रशिक्षु एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट और युवती की मौत। जिले की लॉन्ची और किरनापुर के बीच भक्कू टोला पोसमारा की पहाड़ी पर बिरसी एयरपोर्ट से उड़ा प्रशिक्षु एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, जिससे पायलट प्रशिक्षक सहित प्रशिक्षु युवती की मौत हो गई। घटना दोपहर लगभग 3:20 की बताई जा रही है। लगभग 15 मिनट पूर्व बिरसी एयर स्ट्रिप से उड़ा था। एयरक्राफ्ट क्रैश होने के बाद पूरी तरह से धू कर जल गया, जिसमें एक शव वायरल वीडियो में जलता नजर आ रहा है, जबकि एक शव की तलाश की जा रही है। हालांकि यह साफ नहीं है कि एयरक्राफ्ट में आग कैसे लगी है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि एयरक्राफ्ट में खराबी के कारण क्रैश हो गया। छात्रों के लिए जरूरी खबर, नए शैक्षणिक सत्र को लेकर सीबीएसई ने जारी किया अहम नोटिस। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 को लेकर महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। साथ ही कुछ स्कूलों को चेतावनी भी दी है। दरअसल हाल ही में बोर्ड ने सभी विद्यालयों को एकेडमिक कैलेंडर अपनाने के निर्देश जारी किए थे, जिसके मुताबिक 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होना था, लेकिन कुछ स्कूलों ने निर्धारित तारीख से पहले ही सत्र का आरंभ कर दिया। सर्कुलर में सीबीएसई ने बोर्ड से जुड़े स्कूलों के प्रधानाचार्यों और संस्थानों के प्रमुखों को अलर्ट किया। उन्हें हर साल 1 अप्रैल से पहले शैक्षणिक सत्र शुरू करने से बचने की सलाह दी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री शिवराज के साथ छिंदवाड़ा पहुंचे कमल पटेल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के 25 मार्च को छिंदवाड़ा दौरे के पहले प्रदेश के कृषि मंत्री और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ छिंदवाड़ा पहुंचे। मंत्री पटेल ने यहां पहुंचकर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए 2 दिनों तक का डेरा जमा दिया।
मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री पटेल ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान पुलिस ग्राउंड में 25 मार्च को आयोजित होने वाली विशाल सभा की तैयारी का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश के 13 नगर निगमों पर 320 करोड़ रुपए का कर्ज, भोपाल की ननी पर सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश के 13 नगर निगमों पर 320 करोड़ रुपए का कर्ज है। यह लोन मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना द्वितीय और तृतीय चरण के लिए लिया गया। इसमें भोपाल नगर निगम में सबसे ज्यादा 60 करोड़ रुपए का कर्ज है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के प्रश्न के जवाब में नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा में लिखित में जानकारी दी। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि भोपाल नगर निगम ने मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड से 60 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। सीएम शिवराज ने साधा निशाना, कहा राहुल गांधी से समझदार तो बीजेपी का बूथ कार्यकर्ता। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल को अपरिपक्व पाते हुए कहा कि उनकी मानसिक आयु बच्चों जैसी है। सीएम ने कहा कि ऐसे अपरिपक्व नेता को कांग्रेस वाले जबरन में राष्ट्रीय नेता बनाने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से समझदार तो बीजेपी बूथ का कार्यकर्ता है। मुख्यमंत्री ने कहा, आश्चर्य की बात है कि राहुल बाबा ये बोल रहे हैं कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूँ। दुर्भाग्य से सांसद होने का क्या मतलब है? क्या यह संसद का अपमान नहीं? संसद में भेजने वाली जनता का अपमान नहीं? क्या यह भारत के लोकतंत्र का अपमान नहीं? उन्होंने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का अपमान किया है। उन्होंने भारत के संविधान का अपमान किया। उन्होंने जनता की आस्था और विश्वास पर चोट की है। प्रदेश के 24 लाख में से 18,000 विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर प्रश्न होगा तैयार। प्रदेश के विद्यार्थी 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए प्रदेश में 12,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस वर्ष सरकारी स्कूलों के साथ निजी और मदरसों के करीब 24 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। इनमें से 427 निजी स्कूलों के 18,320 विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से भाषा विषय के प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। निजी स्कूलों ने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लेकर विरोध जताया था। इसके बाद राज्य शिक्षा केंद्र ने निजी स्कूलों को एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित परीक्षा कराने के लिए विकल्प चयन के लिए कहा था। बता दें कि 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं 25 मार्च से प्रारंभ होकर 3 अप्रैल तक आयोजित होंगी। पीएम मोदी और शेख हसीना ने किया भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह पाइपलाइन बांग्लादेश के विकास और गति देगी और दोनों देशों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनेगी। पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री शेख हसीना के कुशल नेतृत्व में बांग्लादेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हर भारतीय को इस पर गर्व है और हमें खुशी है कि हम बांग्लादेश की इस विकास यात्रा में योगदान दे पाए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव बोले, प्रश्न पत्र लीक मामले में केंद्राध्यक्ष व सहायक केंद्राध्यक्षों की गलती। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को 10वीं कक्षा का अंग्रेजी का पेपर था। परीक्षा के समय 12.57 पर टेलीग्राम ऐप पर प्रश्न पत्र वायरल होने लगा। हालांकि माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी का कहना है कि परीक्षा खत्म होने के 3 मिनट पहले प्रश्न पत्र वायरल होने से विद्यार्थियों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, बल्कि वे मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव श्रीकांत भनोट का कहना है कि प्रश्न पत्र लीक होने में केंद्र अध्यक्ष व सहायक केंद्र अध्यक्षों की भूमिका संदिग्ध है। बिना उनके प्रश्न पत्र लीक नहीं हो सकता है, क्योंकि आधे घंटे पहले प्रश्न पत्र का बंडल केंद्र अध्यक्ष व सहायक केंद्र अध्यक्ष की निगरानी में खोला जाता है। मध्य प्रदेश में हाईवे और पुल पुलिया के नजदीक 150 से अधिक रेत खदानें बंद। प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित 150 से अधिक रेत खदानें स्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। ये वह खदानें हैं जो नेशनल या स्टेट हाईवे, बांध, पुलिया और ऐतिहासिक धरोहर के आसपास हैं। रेत खनन नीति 2023 में ऐसे स्थानों के 1 किलोमीटर की परिधि में किसी तरह के उत्खनन पर रोक लगाई गई है। यह नीति लागू होने के बाद वित्त वर्ष 2023-24 में इस प्राविधान के अंतर्गत ही खदानें नीलामी की जाएंगी। बेमौसम बारिश से बदली फिजा, गेहूं चने की फसल को आंशिक नुकसान। शनिवार सुबह तेज आंधी तूफान और तेज गर्जनाओं के साथ बारिश हुई। सुबह करीब 6 बजे से शुरू हुआ बारिश का दौर
11 बजे तक जारी रहा। इस बेमौसम बारिश के कारण मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। बारिश के कारण मौसम में ठंडक घुली है। तापमान में अचानक 4 से 5 डिग्री की गिरावट आई है। वहीं बात करें बारिश के कारण रबी की फसल को होने वाले नुकसान की, तो कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि बेमौसम बारिश से रबी की गेहूं और चने की फसल को आंशिक नुकसान होगा। गेहूं की वह फसल जो खेतों में पककर तैयार है, जिसे किसान कुछ दिन में काटने वाले थे, वो आंधी और तूफान और बरसात के कारण ढुलक गई। वहीं चने की फसल को काटकर जिन किसानों ने अपने खेत अथवा मकानों की छत पर रखा था, वह बारिश में भीगे हैं, जिससे चने को नुकसान होगा। 4 संभागों सहित कई जिलों में भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। ओलावृष्टि, तेज आंधी का पूर्वानुमान। 22 से सक्रिय होगा नया सिस्टम। मार्च का महीना शुरू होने के साथ ही मानसून जैसे हालात बने हुए हैं। होली से पहले चक्रवाती पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ ही मौसम में भारी बदलाव नजर आए थे। इस दौरान भारी बारिश देखने को मिली थी। इसके साथ ही आने वाले दिनों में भी मध्य प्रदेश में सर्द हवा और उमस भरी मौसम जारी रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। भोपाल संभाग के सभी इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं 3 मौसम सिस्टम सक्रिय होने की वजह से मौसम विभाग ने बुधवार तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसके साथ ही चमक और ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। मंदसौर जिले में भारी ओलावृष्टि देखी जा रही है।